राजेश गांव में खेती करता था। उसका छोटा भाई महेश शहर में कंपनी में नौकरी करता था। इन दिनों महेश गांव आया हुआ था क्योंकि राजेश की शादी होने वाली थी। उसकी होने वाली पत्नी का नाम रूपा था। राजेश दिखने में तो बहुत साधारण था और वो रहता भी उसी तरह था, लेकिन महेश को स्टाइल में रहना पसंद था। वो हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहता था। कभी अपने बालों को अजीब से रंग में कलर करवाता, तो कभी अजीब से कपड़े पहनता। वो अपने भाई को भी अपनी तरह रहने और कपड़े पहनने की सलाह देता। क्या राजेश भैया, आप शादी में ये पहनोगे? अरे आप दूल्हा बनने वाले हैं, दूल्हा। पर मुझे तो ये कपड़े पसंद हैं। अरे मेरे भोले भैया, अब आपकी पसंद के दिन गए। अब आपको भाभी की पसंद के कपड़े पहनने होंगे, तभी तो दोनों की जोड़ी नंबर 1 लगेगी। तो तू ही बता दे मैं क्या पहनूं? राजेश अपने भाई से बहुत प्यार करता था। उसे ये लगता भी था कि उसका भाई सच में उससे कहीं ज्यादा दिखने में भी अच्छा है और उसे कपड़े पहनने की समझ भी है। वो शहर में भी रहता है, इसीलिए गलत सलाह तो वो देगा नहीं। राजेश की शादी की सारी खरीदारी महेश ने अपने हिसाब से की। बहरहाल शादी के दिन उसने वही कपड़े पहने और सच में वो बहुत सुंदर लग रहा था। सभी की नजर उसी पर थी। वैसे भी शादी के दिन तो दूल्हे और दुल्हन पर ही लोगों की नजरें होती हैं, लेकिन महेश की नजर अपने होने वाली भाभी पर टिक गई थी। अरे बाप रे, कितनी सुंदर है ये, एकदम फिल्म की हीरोइन के जैसी। जैसा नाम वैसा ही रूप। कहाँ ये दूध सी सफेद और कहाँ मेरे भैया अलकतरे की तरह काले। रूपा ब्याह कर राजेश के घर आ गई। जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। रूपा महेश का बहुत ख्याल रखा करती थी। सुबह सुबह उसके लिए नाश्ता बनाना, फिर दोपहर में खेत पर उसके लिए खाना ले जाना। उसके हर दिन की ड्यूटी यही थी। एक दिन जब वो राजेश को खाना देकर वापस लौटी, तो महेश ने उससे कहा, मुझे आपसे बहुत सी शिकायतें हैं भाभी। शिकायत? मुझसे? अरे कैसी शिकायत? आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देखिए भाभी, जब आप ब्याह करके घर में आई थी ना, तो दूध सा रंग था आपका। लेकिन हर दिन खेत पर धूप में जाना, फिर वापिस आना, आपका रंग काला पड़ रहा है। आप हीरोइन की तरह हैं भाभी। अब हीरोइन खेतों में अपने पति के लिए खाना लेकर तो नहीं जाती ना। क्या बात है देवर जी, आज सुबह से आपको कोई नहीं मिला क्या? ये लो, अब तो किसी की भलाई की बात सोचना भी लोगों को मजाक लगता है। रूपा ने अपने देवर की बात हंसी में तो उड़ा दी थी, लेकिन महेश रूपा का दीवाना हो गया था। वो अगले ही दिन बाजार से एक महंगी क्रीम खरीद कर ले आया और उसे रूपा को देते हुए कहा, ये लो भाभी, आप मेरी बात तो सुनेंगी नहीं, धूप में बाहर जाएंगी ही, लेकिन मैं आपके लिए ये क्रीम लेकर आया हूँ। इसे लगाइए और जहाँ जाना है जाइए। अरे देवर जी, मैं ये सब नहीं लगाती। अच्छा, आप नहीं लगाती तो मैं लगा देता हूँ आपके गोरे गोरे मखमली गालों पर। ये कहकर महेश क्रीम निकालकर अपनी भाभी के गालों में लगाने की कोशिश करने लगा, तो रूपा ने उसे टोक दिया। ये आप क्या कर रहे हैं देवर जी? देखिए, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? अरे क्या पसंद नहीं है भाभी, मैं या ये क्रीम? उस दिन पहली बार रूपा को बहुत बुरा लगा। उसे अपने देवर की हरकत भी बहुत खराब लगी। उस दिन रात को उसने राजेश से सारी बात बताई। अरे तुम भी ना रूपा, बात का बतंगड़ मत बनाया करो। अरे वो देवर है तुम्हारा, वो तुम्हारे साथ मजाक नहीं करेगा तो क्या मेरे साथ करेगा? लेकिन मजाक का कोई ढंग तो होना चाहिए ना। किसी से जबरदस्ती करना मजाक तो नहीं होता। अरे तुम भी ना, कहाँ बेकार की बातों में उलझ गई। अरे कुछ दिनों के लिए ही तो वो यहाँ आता है, फिर तो बाहर चला जाएगा अपनी नौकरी पर। फिर देखना, फिर तुम्हें अपने देवर की याद आएगी। राजेश ने रूपा की बात को हल्के में लिया। उसे ये सब देवर और भाभी के बीच की मामूली नोक झोंक लगी, लेकिन महेश अपनी आदतों से बाज नहीं आया।
वो किसी न किसी बहाने अपनी भाभी को छूने की कोशिश करता, लेकिन रूपा उसके मंसूबे समझ गई थी, इसीलिए वो खुद सतर्क रहती। और एक दिन, अरे नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि गांव में ही कुछ अपना धंधा शुरू करूं।